तो यार वो समय आ चुका था जब अपना ऐश केचम फाइनल में पहुंच चुका था। उसकी बैटल होने वाली थी लियोन से, जो पिछली बार का चैंपियन था। ऐश ने स्टीवन और सिंथिया को हरा दिया था और वो आखिर में फाइनल पर पहुंच चुका था और उसको सपना था कि वो लियोन को हराए और उसकी बैटल आज होने वाली थी लियोन से। और ये चैंपियनशिप पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैंपियनशिप था, ये तो आपको पता ही होगा। और मैच स्टार्ट हो रही थी और रेफरी कह रहा था, दोनों को अनाउंस करता है रेफरी। सबसे पहले पिछले बार का चैंपियन लियोन आता है स्टेडियम में, वो अपना घटिया सा मतलब देता है अपना इंट्रो। बाद में अपना ऐश केचम आता है और फिर लियोन और ऐश केचम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि हाँ मुझे पता ही था तुम्हें आओगे और किसी में दम नहीं था मुझे हराने का, सिर्फ तुम में ही। और फिर वो सारे ऑडियंस, पूरा ग्राउंड भर चुका होता है, टीवी से भी काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं और ऐश तो सारे फिनोमेना लेके आ चुका होता है। तो फिर बैटल स्टार्ट होता है। मतलब अब रेफरी तो जान दो का सारे दोस्त आए होते हैं, ऐश के चमकी, क्लेमेंट, बॉरिस, सरीना, प्रोफेसर होक, ऐश की मोम, गैरी, सारे लोग। अब रेफरी कहता है कि इस बैटल में कोई लिमिट नहीं है, कोई कितने भी पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है और मतलब कितने भी फिनोमेना इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ 6 पोकेमॉन का बैटल। तो ये बैटल अभी स्टार्ट होगा, तो लेट इट स्टार्ट इट। तो फिर अपना ऐश पहले अपना पोकेमॉन सरफिश निकालता है और जो अपना दूसरा पोकेमॉन मतलब जो लियोन होता है वो एगी स्लैश निकालता है। एगी स्लैश डार्क बॉल इस्तेमाल करता है, वहाँ पे अपना सरफिश हैमर आर्म इस्तेमाल करता है। तो हैमर आर्म लग नहीं रहा है लेकिन लग जाता है यहाँ पे अपने एगी स्लैश को। एगी स्लैश भी हार रहा होता है लेकिन एगी स्लैश भी कुछ कम नहीं। एगी स्लैश फिर ऐश को मतलब सरफिश को कुछ डैमेज आ जाएगा, तो इसलिए ऐश गेंगार को इस्तेमाल करता है। गेंगार और एगी स्लैश की बैटल होगी, इसलिए एगी स्लैश मतलब अपना गेंगार शैडो बीम इस्तेमाल करता है। शैडो बीम नहीं लगती है लेकिन फिर भी एगी स्लैश अपना इस्तेमाल करता है, हैमर क्रश इस्तेमाल करता है। फिर अपना गेंगस पंच इस्तेमाल करता है, आइस पंच। और फिर वहाँ पे बैटल हो रही होती है, जबरदस्त तगड़ी बैटल हो रही होती, लेकिन आखिर में लियोन का एगी स्लैश हार जाता है। मतलब हारता ही नहीं है, हाँ हार ही जाता है, लेकिन ऐश फिर पोकेमॉन चेंज करता है। ऐश अपने ड्रैगनाइट को बेचता है। ड्रैगनाइट और ड्रैगापोल की बीच अच्छी बैटल होती है, मतलब ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन। अपना जो है होता है ड्रैगनाइट, वो ड्रैगन डांस इस्तेमाल करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होता है। फिर ड्रैगापोल ड्रैगन टेल इस्तेमाल करता है। फिर अपना ड्रैगनाइट अपना मेट्रोराइड इस्तेमाल करता है। मेट्रोराइड इस्तेमाल करने के बाद अपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा धुआं हो जाता है। फिर अपना ऐश होता है वो उसकी हरा देता है ड्रैगापोल को। फिर लियोन भी कहता है इसने मेरे दोनों पोकेमॉन हरा दिए। फिर लियोन अपना तीसरा पोकेमॉन इस्तेमाल करता है जो है ड्रूकी का इवोल्यूशन, माफ करना नाम नहीं पता लेकिन फिर भी जान दो। फिर वो एक ही अटैक से ड्रैगनाइट को हरा दे। फिर सरफिश को इस्तेमाल करता है और सरफिश और उसकी तगड़ी बैटल हो रही होती है। फिर वो इस्तेमाल करता है इलेजर लीप और फिर सरफिश इस्तेमाल करता है हैमर आर्म। फिर हैमर आर्म और दोनों टकराते हैं लेकिन वहाँ पे अपना सरफिश को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो डिफीट हो जाता है। फिर अपना ऐश वापस बोला जाता है और फिर ऐश सोच में पड़ जाता है किसको चुनूं। फिर लियोन भी अपना पोकेमॉन वापस लेता है और फिर वो चुनता है पोकेमॉन को और फिर ऐश चुनता है ड्रैकोविश को। ड्रैकोविश बाइट इस्तेमाल करता है और फिर वो भी अपना फायर इस्तेमाल करता है, थ्रेमथोर और फिर फायर और फिर अपना दोनों भी तगड़े मूव इस्तेमाल करते हैं। ड्रैकोविश इस्तेमाल करता है हैमर पंच इस्तेमाल करता है और ये भी रॉक थ्रू इस्तेमाल करता है। दोनों भी टकरा जाते हैं आपस में और देखने को मिलता है कि ड्रैकोविश अभी भी हारा नहीं है, खेल रहा है। इस बार आइस बीम इस्तेमाल करता है, अब धुआं हो जाता है, पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। फिर देखा जाता है कि ड्रैकोविश हार चुका होता है। फिर अपने गेंगार को चुना जाता है, गेंगार चुनता है ऐश। फिर वो ड्रूकी के इवोल्यूशन से बैटल होता है गेंगार का और फिर बैटल हो रहा होता है। फिर जायगंटामैक्स कर देता है ड्रूकी मतलब गेंगार को। फिर गेंगार और ड्रूकी के इवोल्यूशन के बीच बैटल हो रहा होता है, काफ़ी तगड़ा बैटल होता है। फिर भी गेंगार काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका होता है और वो आखिर में डिफीट नहीं होता है। लेकिन ऐश जो जायगंटामैक्स होता है फिर वो अपना ज़बरदस्त अटैक इस्तेमाल करता है, मतलब ज़ीमू वाला, फिर वो हार जाता है। फिर अपना क्या बोले लियोन इस्तेमाल करता है उसका तगड़ा पोकेमॉन चार्जार्ड, क्योंकि चार्जार्ड को पता है कि अगर गेंगार को हराने गया तो लेकिन इस एक ही अटैक से यहाँ पे गेंगार की सिट्टी पिट्टी हिट्टी गुम हो जाती है।
फिर जो चार्जार्ड होता है वो सिर्फ नॉर्मल होता है, जायगेंट डैमेज नहीं किया है अभी तक लियोन ने। फिर गेंगार काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और वो हार जाता है। सही में बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा डैमेज अटैक करता है चार्जार्ड। फिर अपना क्रोनाइट इस्तेमाल करता है वापस लेके, और फिर ऐश चुनता पिकाचू को। क्रोनाइट vs पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है। क्रोनाइट हैमर पंच इस्तेमाल करता है, हैमर पंच के साथ वो विंग अटैक भी इस्तेमाल करता है। और फिर पिकाचू अपना फिर से आइंटल इस्तेमाल करता है, फिर वो विंग अटैक मतलब स्टील विंग इस्तेमाल करता है। फिर अपना पिकाचू 10-100 में थंडरबोल्ट जीमू इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे क्रोनाइट एक ही इसमें सट्टी बिट्टी गुम हो जाती है क्रोनाइट की पूरी, और फिर हार जाता है। लेकिन पिकाचू भी कुछ कमज़ोर हो जाता है। फिर चार्जार्ड आता है, तो चार्जार्ड भी थंडर पंच इस्तेमाल करता है, और थंडर पंच और पिकाचू भी थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर देता है। दोनों के अटैक तगड़ा से धुआं हो जाता है। फिर पिकाचू क्विक अटैक इस्तेमाल करता है धुएं से। फिर जो अपना चार्जार्ड होता है, चार्जार्ड फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करता है, उसका तगड़ा मुँह, और दोनों अटैक मिल जाते हैं। चार्जार्ड को थोड़ा बहुत डैमेज आता है, लेकिन पिकाचू डिफीट हो जाता है। फिर ऐश के पास जब सिर्फ कम पोकेमॉन बचे होते हैं, फिर ऐश सोचता है और फेंक देता है गेंगार को, लेकिन गेंगार भी एक ही इसमें ख़त्म हो जाता है। और जब अपना गेंगार मतलब चार्जार्ड भी जायगेंट मैक्स हो चुका, फिर लुकारियो को इस्तेमाल करता है। यही बैटल के लिए दर्शक हो रखे थे, पूरी भीड़ हो रखी थी। और फिर मेगा लुकारियो और जायगेंट डायमंड चार्जार्ड की बैटल होती है। जायगेंट डायमंड चार्जार्ड फ्रेम वेल इस्तेमाल करता है, और अपना मेगा लुकारियो डबल टीम बच जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी डैमेज बढ़ता है और पूरा ग्राउंड तेज नेस होने लग जाता है, क्योंकि इसी। और फिर अपना बाउंडर इस्तेमाल करता है चार्जार्ड, मेगा चार्जार्ड। फिर अपना जायंट ऑरा स्फीयर इस्तेमाल कर देता है अपना मेगा लुकारियो। काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लोगों को बचा रहे होती है वो शील्ड। फिर अपना जो चार्जार्ड होता है वो अपना बेस्ट मूव इस्तेमाल करता है, लेकिन अपना मेगा लुकारियो भी कुछ कम नहीं, वो भी अपना बड़ा सा जायंट सूर्य इस्तेमाल करता है। काफ़ी बड़ा धुआं होता है, और धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चार्जार्ड है वो हार चुका है, और नया चैंपियन है वो है मेगा लुकारियो जीत जाता है। और नया चैंपियन है पूरे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर ट्रेनर है वो है ऐश केचम, और सारे दर्शक दीवाने हो चुके हैं। और रेफरी भी बता देता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर ट्रेनर है ऐश केचम। लुकारियो से गले लग जाता है अपना ऐश केचम, और बोलता है कि तुमने ही जिता के दिया मुझे, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ट्रेनर बना के दिया तुमने मुझे, और यही चाहता था मैं। लियोन भी कहता है, लियोन आता है ऐश से और हाथ मिलाता है, मुझे आज तक किसी ने हराया है, तुम ही हो पहले ट्रेनर जिसने मुझे हराया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन मेडल थी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।